हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में क्या रहेगा मार्केट। और आप लोगों को मैं एक ऐसा स्टॉक देने वाला हूं जिसको आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक कैसे ट्रेंडिंग होता है और कब अपने को है ना स्टॉक पकड़ना चाहिए और इस स्टॉक का कैसे सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ब्रीफ डिटेल में। ठीक है, एक स्टॉक है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उसको देखेंगे एकदम बॉटम पे है अभी, और बॉटम से वो उठना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए। मैं आपको फ़िलहाल अभी निफ्टी का जो रुख है, निफ्टी का जो व्यू है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनाना सीख लेंगे। जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके 2-3 मिनट आगे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-3 मिनट मुझे लगेगा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना सबसे सिंपल और सबसे इजी काम क्या है कि अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे लाइन खींच लेना है, और जो भी अपने को टॉप दिखे वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, वैसे ही अपन नीचे के लिए कर सकते हैं। नीचे में कहाँ पे अपने को दिख रहा है, अपन वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस मंथ, प्रीवियस मंथ, यानी कि जो अपना अभी दिसंबर चल रहा है, जो नवंबर वाला जो ये कैंडल है। ठीक है, तो इस नवंबर वाले कैंडल का अगर आप ओपनिंग पॉइंट देखें तो आपको दिखेगा कि इन दोनों कैंडल का हाई है ना लगभग वहीं पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखिए अपने को ढूंढना है मोस्ट कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो आपको मोस्ट कॉमन पॉइंट ढूंढना है और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट भी ढूंढना है। अगर जो आपका कॉमन पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हाई लो या क्लोज से टच करे, आप उसको ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो एक ढंग का मेरे समझ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इस ऑल टाइम हाई में है ना हम ऊपर का रुख कैसे रख सकते हैं, ऊपर का व्यू कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो लंबा करने के लिए अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, वो फिबोनाची का तरीका होता है। ठीक है, फिबोनाची से अपन ढूंढ सकते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, क्या उसका हॉल्ट होगा। ठीक है, बट उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल तो अभी मार्केट को है ना ये वाला हाई निकालना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं। मंथली मंथली टाइम फ्रेम अपना हो गया। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक और दिखेगा कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि ये इस महीने का है ना एक लो लगा था। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी है ना एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम का काम खत्म। अब हम लोग चल कहाँ चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली टाइम फ्रेम का जो लाइन है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस मंथ का कहीं महीना क्लोज नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने इस मंथ का जो हाई था वो इस जगह पे था। मैंने इसको मार्क ना करके मैंने इस वाले टॉप को मार्क किया है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी तो ये फॉर्म ही हो रहा है ना, तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने प्रीवियस मंथ वाले को उठाया है। ठीक है, और ये वाली जो बीच वाली आप लाइन देख रहे हैं ये है क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, पिछले 2-3 महीने का जो आपको मिडिल में दिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ से है ना हमने एक वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लिया है लाइन। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से कोशिश तो कर रहा है नीचे आए, बट नीचे वो जब भी आ रहा है ना तो बायर इसको पुश कर दे रहे हैं ऊपर की तरफ। यानी कि यहाँ पे नीचे में बायर है। अपने को इतना समझ में आ रहा है कि भाई नीचे में यहाँ पे बायर है। अब बायर है तो वो क्या करेंगे, मार्केट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को पुश करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो भी अपने को लग रहा है हम वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक लाइन खींच लेंगे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप लाइन खींचना चाहोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक मोस्ट कॉमन पॉइंट है इस जगह पे। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि ऊपर के साइड में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, है ना, और दोनों लाइन आपस में नज़दीक है, तो ये एक जोन बनता है, जिसका मतलब है कि ऊपर में है ना रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर ये फटेगा तो फिर मार्केट और अच्छे तरीके से ट्रेंडिंग होकर के ऊपर जाएगा। तो ये भी अपने दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो दूसरा लाइन खींचेगा वो कहाँ खींचेगा, वो इस जगह पे खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। ठीक है, वीक का जो क्लोजिंग है वो वीक का क्लोजिंग कहाँ है, तो वीक का क्लोजिंग इस जगह पे, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे है वीक का क्लोजिंग, मतलब ये वीक इस जगह पे क्लोज कर गया। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना लाइन खींचना खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको दिखता है कि मार्केट है ना यहाँ कहीं तो रेंज में टाइम पास कर रहा है। ठीक है, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है,
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट आपको दिखेगा ये अपर रेंज और ये नीचे वाला जो ये रेंज है ये, इसके बीच में ऊपर नीचे बहुत टाइम से घूम फिर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ही ये नीचे के आसपास आया, फिर यहाँ से एक बाउंस आया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी स्ट्रांग तरीके से, यानी कि नीचे में अच्छा खासा इस जोन पे अच्छा खासा बायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जोन बनाना पड़ेगा, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये एक एरिया जो हो गया ना, ये एक जोन हो गया नीचे का और ये एक जोन हो गया ऊपर का, और मार्केट अभी इसी में चल रहा है। अब जब भी ये ऊपर के आसपास जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा नीचे की तरफ का व्यू रखना है, और जब ये नीचे आए तो अपने को ऊपर का व्यू रखना होता है, सिंपल। जी, जो हम लोग लाइन खींचते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसका मतलब यही है कि जब सपोर्ट के आसपास आएगा तो वो बाउंस करेगा, रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है। इतना ही मतलब होता है और कुछ नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे अपना लाइन खींच गया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने कौन सा एक लाइन खींचना है, एक इस वाले लाइन को पकड़ करके एक लाइन अपन यहाँ पे और खींच देंगे, ठीक है। तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जो है वो सब मार्क हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर अगले दिन जब मार्केट यहाँ से शुरू करेगा ऊपर जाने का, अगर गया तो यहाँ से वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो वो यहाँ से है ना, प्रीवियस डे का जो ये है ओपनिंग, ये यहाँ तक ऊपर जा सकता है। इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका ओपनिंग कहाँ है, 26,150 के आसपास है। तो मार्केट 26,150 तक जा सकता है या 26,180-83 को टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट बुलिश होगा तो वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास जा करके ना थोड़ा उसको तोड़ करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब हम लोग इंट्राडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं 15 मिनट पे, कि अपने को 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के लेवल्स की बात करते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कुछ मूव है ही नहीं। मार्केट में ये एक मूव यहाँ बना था और ये एक मूव यहाँ बना था। अब जो लोग यहाँ से इतना ज़्यादा शार्प फॉल आएगा, वो यहाँ पे बाई करने की हिम्मत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे सेल का ही सोचेगा। अब जैसे ही वो सेल का सोचेगा, मार्केट यहाँ से वापस उसी स्पीड में रिवर्स कर जाता है। अब जब यहाँ पे रिवर्स करा तो मार्केट में लोगों को क्या लगा कि अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी कर लिया है। अब वो यहाँ पे ऑप्शन बाई करेगा और यहाँ पे पैसा डालेगा, मार्केट यहीं पे रह करके पूरा दिन बिता देता है और आपको लॉस हो जाता है डीके की वजह से, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वो कौन सा है, 26,000 का लेवल है, ठीक है। कौन सा लेवल है, 26,000 का। तो जब तक 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे। फिलहाल हम लोग ऊपर का ही व्यू रखेंगे। ऊपर का व्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इतना सारा रीजन है, इतना सारा, ठीक है, ये सारा रीजन का ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो व्यू अपना बनता है वो पॉजिटिव का ही बनता है, निगेटिव का नहीं बनता है। निगेटिव का कब बनेगा, जब ये इस लाइन के 25,940 का लेवल जब ब्रेक करके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तो फिर हम नीचे का व्यू रखेंगे। जब तक ये 25,940 से ऊपर है, अपना व्यू ऊपर का ही रखना है। क्लियर है इतना? अब हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो कौन सा लेवल रहेगा, एक ये रहेगा 26,000। कि अगर हम एग्रेसिव बने तो हम 26,000 के नीचे है ना थोड़ा बहुत पुट ले सकते हैं, कहाँ तक, तो ये 25,940, 60 पॉइंट के आसपास का है ना। यहाँ पे एक छोटा मोटा फॉल दिख सकता है ना। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट टूटता है 25,940 का, ठीक है, और 25,920 को भी मान लो आप, क्योंकि ये भी एक यहाँ पे नीचे में जोन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे है ना 25,910 के नीचे या 25,900 के नीचे है ना, एक अच्छा खासा फिर आपको फॉल देखने को मिलेगा, जो आपको 25,840 तक का लेकर जा सकता है, यहाँ तक का। और यहाँ के बाद फिर आपको मार्केट 25,750 तक दिखा सकता है। ये नीचे का लेवल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कि अगर इन केस नीचे गया तो मेरा व्यू नीचे का थोड़ा कम है, ऊपर का मेरा ज़्यादा है। और अगर यहाँ से उठता है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से उठेगा तो जो पहला इसको जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा 26,110 के आसपास। 26,110 टूटेगा तो ये सीधा कहाँ पहुँचेगा, 26,200 के आसपास, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरा इंट्राडे का लेवल हो गया कल के लिए, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है मार्केट, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे जाने का, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा, नो बडी नोज। बट आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे है ना बहुत बड़ा विक बना है, जो बता जो बताता है कि नीचे में बायर है, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को है ना एक स्टॉक बताने वाला हूँ, जिस स्टॉक को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर अपने को कोई स्टॉक में एंट्री बनाना है,
तो ऐसा स्टॉक मिलेगा कहाँ? तो ऐसा स्टॉक को ढूँढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा NR7 स्टॉक्स या NR7 ब्रेकआउट स्टॉक्स। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो NR मतलब होता है नैरो रेंज, ठीक है? जो भी नैरो रेंज क्रिएट कर रहा होगा और उस रेंज का ब्रेकआउट होगा ना, तो वैसे में आपको वो स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है? और फिर उन सारे स्टॉक्स को आपको एक-एक करके देखना है, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन-सा स्टॉक क्या करना चाह रहा है, आपको खुद ही देख कर के खुद ही पता चल जाएगा। अभी जो मैं आपको स्टॉक दिखाने वाला हूँ ना, आप उस स्टॉक को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना आसान है और इतना ज़बरदस्त स्टॉक है। आप देखो इसको। और ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डालमिया भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये रहा अपना डालमिया भारत, है ना? मैं इसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस स्टॉक को अपन मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है? मंथली टाइम फ्रेम पे ये हुआ है कि एक ये जो लेवल है ना, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है? जब भी मार्केट यहाँ कहीं आ रहा है ना, तो एक फॉल आ जा रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, एक फॉल आ जा रहा है। देखो, देखो, इस जगह पे आया, एक फॉल आया नीचे में, ठीक है? वापस इस जगह पे आया, वापस एक फॉल आया नीचे का, ठीक है? वापस इस जगह पे आया, एक फॉल आया नीचे का, ठीक है? अब जितने भी फॉल आए हैं ना, आप ध्यान से देखो कि आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कहाँ दिख रहा है? फॉल के सबसे नीचे में। ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ना? उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कौन दिख रहा है आपको? एक तो ये दिख रहा होगा, ठीक है ना? और अभी आपको कहाँ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल? एक यहाँ दिख रहा है। ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट यहाँ पे अपन बेट कर सकते हैं, ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? एक अच्छे खासे फॉल के बाद, एक अच्छे खासे फॉल के बाद, एक अच्छे खासे फॉल के बाद। तो जब एक अच्छे खासे फॉल के बाद डालमिया भारत नीचे की तरफ है ना, रेजिस्टेंस बनाता है, तो ये कोशिश करता है ऊपर जाने का, ठीक है? अब मैंने इसका ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है? ब्रोकर के चार्ट पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे इसका अच्छे से ड्रॉ वगैरह किया हुआ है, तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे समझाने के लिए, ताकि मेरे को दोबारा ये सब ड्रॉ ना करना पड़े, ठीक है? ये हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे डालेंगे डालमिया भारत। अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ, आप सुनोगे तो आपको काफ़ी, आपका जो डाउट वाउट होगा ना, वो क्लियर होगा। आप देखना इस चार्ट को, ठीक है? अब देखो, ये मुझे लगता है ये फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए है, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। कृपया करके इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन के तौर पे ना लें। अगर लेंगे तो भाई लॉस हो सकता है, लॉस तो क्या, जीरो हो सकता है कैपिटल, तो ये आप ध्यान में रखेंगे अपने बात को, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि हम सीख कैसे सकते हैं, है ना? अपने को ये देखना है कि ये वापस वाकई में ये जाता है या नहीं जाता है, ठीक है? बस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंडिंग स्टॉक को सिलेक्ट किया है। ये देखिए, ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, मंथली टाइम फ्रेम पे है ना? ये यहाँ से इसका एक ट्रेंड शुरू हुआ था, एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, है ना? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है, ये एक टाइट रेंज में है ना, अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे, है ना, कि ये जितने लेवल का, ये आपको जो इतने पॉइंट का जो ये नीचे का ये एरिया दिख रहा है ना, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो टेक्निकल के हिसाब से है ना, इतना ही ऊपर जाता है। तो अगर इसके हम ऊपर की बात करें, तो ये 4600 तक जा सकता है, ठीक है? भाई साहब, पूरा तुक्का हो सकता है, पूरा पैसा जा सकता है, आप ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। तो ये भी आप ध्यान रखना, है ना? कि लॉस मेकिंग तो क्या बताएगा, वो तो बस जो सीखेगा वही बताएगा, और वही मैं कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। और सीखने से ये नहीं होता है कि भाई सीधा हम पैसा डाल दिए, ठीक है? तो अब देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा जो यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, वो ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि जब ये इस जगह से उठता है, तो ये इस जगह पे जाता है, वापस जब ये नीचे आता है, इसी के आसपास कहीं आता है, सपोर्ट लेता है, वापस ही ऊपर जाता है, और इसी के आसपास पे ये रिजेक्शन भी लेता है, वापस नीचे आता है, वापस ही इसके ऊपर जाता है, वापस ही नीचे आता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो आप एक चीज़, क्या, कि जब ये पहला बार टच किया, तो दूसरी बार टच नहीं किया, ठीक है? ठीक है? फिर ये पहला बार टच किया यहाँ पे,
फिर ये दूसरी बार अब ये टच नहीं करेगा। यहाँ से जैसे ये यहाँ से ऐसे भागा था, वैसे ये मेरे हिसाब से यहाँ से ऐसे भाग सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये रेंज वही है जो काफ़ी टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, और ये रेंज वही है, और यहाँ पे ये बॉटम पे है मेरे समझ से। यहाँ से इसको ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे जाने का संभावना मेरे समझ से कम है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये डालमिया भारत का स्टॉक है। क्या फंडामेंटल है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैं इसमें पोजीशन बनाता भी हूँ, इन केस, ठीक है, अगर इसमें कोई ट्रेड करेगा, है ना, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? सिंपल इस कैंडल के लो पे होना चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत एग्रेसिव होगा तो वो कहाँ रखेगा? वो इस सपोर्ट के नीचे रखेगा। अगर आप इस सपोर्ट के नीचे की बात करें तो ये कहाँ होगा? ये मेरे ख्याल से 1800 रुपये के आसपास का होगा। ठीक है ना। तो 1800 से 2000 2100 का है, 300 रुपये का यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, 1900 2000 2100, ठीक है, 300 रुपये का रिस्क है। लेकिन यहाँ से जो मुझे इसका दरवाज़ा दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे कि 300 से कम तो 24 2500 जो पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2500 तक, यहाँ से 2000 से जब ये चल रहा है तो सीधा सीधा 500 तक तो आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, भाई मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, और जब टेक्निकल के हिसाब से जब इस वाले को ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है जो इसको ऊपर में ले जा सकता है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये कौन से, ये 2020 का लेवल है, समझ रहे हैं आप? ये 2020 का लेवल है, और इसने जो पहला हाई बनाया था ये कब बनाया था? 21 में बनाया था। ठीक है, अब 21 में बना करके ये वापस जो एक उसी जो प्रीवियस हाई था उसको ये कब टच किया है? 25 में, यानी कि 4 साल बाद। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी ले सकता है, ये नहीं कि आज पैसा डाले कल एकदम भागना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो आपके दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए कि ये टाइम ले सकता है, लेकिन टेक्निकल सीखते हैं हम, तो टेक्निकल ऐसे ही चलता है कि यहाँ से एक रैली किया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर रैली किया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर रैली किया, फिर रिट्रेस हुआ, अब ये वापस रैली कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को रखा है ना, कि यहाँ पे ये टाइट कंसोलिडेशन में है। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ का मूव हो सकता है ना। तो ब्रेकआउट तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी जब अपने को बॉटम पे दिख रहा है हैमर टाइप का कैंडल, तो क्यों ना हम इसको इनकैश करने की कोशिश करें। ये मेरा सोच है। ठीक है ना। मैं खुद ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, लूंगा भी या नहीं लूंगा भी मुझे खुद कुछ पता नहीं है। ठीक है, मन करेगा तो ले लेंगे, नहीं मन करेगा नहीं लेंगे, समझ गए, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि इस वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था, है ना। अगर प्रीवियस रेंज को देखेंगे आप, तो प्रीवियस रेंज को देखेंगे तो इसका रेंज है ना, धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। तो जितना टाइम पास करेगा एक रेंज में, और जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो उतने अच्छे से वो मूव देगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 2020 से लेकर के ये 2025 का पूरा समय खत्म हो गया, यानी कि 5 साल है ना मार्केट इस रेंज में रहा है। क्या पता 26 में ये ब्रेकआउट कर दे, और 26 में ये ब्रेकआउट करे तो हो सकता है कि पूरे महीने पूरे साल में, है ना, ये इसका डबल ट्रिपल दे दे शायद। या हो सकता है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर जाए, नीचे गिर जाए तो हो सकता है कि भाई अच्छा खासा लॉस भी हो जाए, है ना। तो ये आपको दोनों तरफ से दिमाग में बात रखना है। डालमिया भारत का ये चार्ट है, आप लोग इसको देखिए, स्टडी कीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ये ध्यान रखना। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।